कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब सुबह उठकर लगता है जैसे जीवन बिखर गया है, कोई समझने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। दिल में सवाल उठते हैं, जवाब कहीं नहीं मिलते। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए ये यात्रा आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस मित्र, उस सखा, उस परमात्मा की जो केवल अर्जुन के नहीं बल्कि पूरे संसार के मार्गदर्शक है, भगवान श्री कृष्ण। उनकी वाणी सिर्फ किताबों में नहीं है, वो आज भी हमारे जीवन की हर उलझन का उत्तर है। उनके शब्द आज भी उतने ही जीवंत है जितने कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, जब अर्जुन के जीवन में अंधकार था, जब वो अपने ही सवालों में उलझा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया वो आज भी हर मनुष्य के जीवन की गांठ खोल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। ये वाक्य हम सभी ने सुना है, लेकिन कितनों ने इसे गहराई से जिया है? इसका अर्थ ये नहीं है कि हम परिणाम की उम्मीद ही छोड़ दें, बल्कि इसका भाव ये है कि कर्म इतना शुद्ध, इतना सच्चा और इतना संपूर्ण हो कि परिणाम की चिंता अपने आप समाप्त हो जाए। एक कहानी याद आती है, एक वृद्ध बढ़ी की, जिसने जीवन भर दूसरों के लिए घर बनाए। जब वो रिटायर होने वाला था, तब मालिक ने उसे एक आखिरी घर बनाने को कहा, लेकिन इस बार उसने जल्दी जल्दी लापरवाही से काम किया। जब घर बनकर तैयार हुआ, तब मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये घर तुम्हारे लिए था। वो वृद्ध पछता गया। उसने कहा, यदि जानता कि ये घर मेरा होगा तो इसे अपने पूरे प्रेम, पूरी निष्ठा और पूरी मेहनत से बनाता। यही श्री कृष्ण का संदेश है, जो भी कर्म करो उसे ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा अपना है। जीवन में जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा। इसलिए कर्म में इस प्रकार डूब जाओ कि भगवान भी कह उठें, अद्भुत। कई बार हम कहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कोई समझता नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने खुद को पूरी तरह से अपनाया है? क्या कभी आपने अपने मन से सच्ची मित्रता की है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। अर्जुन के सामने युद्ध था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, असली युद्ध सामने नहीं, तेरे भीतर है। जब अर्जुन ने अपने भीतर के डर, शंका और मोह को जीत लिया, तभी वो सच्चा योद्धा बना। जीवन में भी हम कई बार खुद से हार जाते हैं, डर से, हीन भावना से, निराशा से। लेकिन जो अपने मन को जीत लेता है, जो अपने भीतर के डर को हरा देता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। जो मन का मालिक बन जाता है, वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। पहली बार ये सुनने में ये बात बहुत कठिन लगती है। जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हमारे साथ बुरा होता है, तब इस बात को मानना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये केवल सांत्वना नहीं है, ये जीवन का सत्य है। कभी कभी जो हमारे साथ होता है वो हमारे भले के लिए होता है, लेकिन उस समय हम समझ नहीं पाते। एक युवक की कहानी याद आती है, जिसे एक बड़ी नौकरी मिली थी, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। नौकरी चली गई, वो टूट गया। कुछ महीने बाद उसी कंपनी में घोटाला हुआ और वहां के सभी कर्मचारी जेल चले गए। तब उस युवक को समझ आया कि जो हुआ वो उसके भले के लिए ही हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर घटना के पीछे मेरा हाथ है, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। जो नहीं मिला वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, जो मिलेगा वो तुम्हारे लिए ही होगा, और वो भी सही समय पर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा बल है। आज का मनुष्य बहुत कुछ जानता है, लेकिन खुद को नहीं जानता। वो जानता है कि मोबाइल कैसे चलता है, गाड़ियां कैसे चलती है, मशीनें कैसे काम करती है, लेकिन ये नहीं जानता कि उसका गुस्सा कब फूट पड़ेगा, उसकी वासना कब उसे गिरा देगी, उसका लोभ कब उसे खा जाएगा। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही असली विजेता है। जो अपने गुस्से को रोक लेता है, जो अपने लोभ से बच जाता है, जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वो जीवन में कोई भी युद्ध जीत सकता है। अगर अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि असली शत्रु बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। उसे जीत लो, फिर कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। उनके शब्दों में वो शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है।
जब भी आप ये अनुभव करें कि आप अकेले हैं, कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तब आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करना। वो सखा जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ के सारथी बने, वो आज भी तुम्हारे जीवन के रथ के सारथी बनने को तैयार है। बस उन्हें पुकारो, मन से, श्रद्धा से, सच्चाई से, और जब तुम राधे राधे कहोगे तो कृष्ण तुम्हारे बहुत पास आ जाएंगे। महाभारत में दुर्योधन ताकतवर था, उसके पास अपार संसाधन थे, लेकिन वो अपनी इंद्रियों का गुलाम था। वो अपने क्रोध, लोभ और मोह के अधीन था। दूसरी ओर अर्जुन था, जिसने श्री कृष्ण की वाणी सुनी, उन पर विश्वास किया और अपने भीतर की इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखा। विजय उसे ही मिली जिसने अपने मन को साध लिया। हम भी तो प्रतिदिन ऐसे ही युद्ध लड़ते हैं, कभी मोबाइल का आकर्षण, कभी क्रोध की ज्वाला, कभी वासना का बंधन, कभी जलन का विष। ये सब हमारे भीतर ही खड़े युद्ध हैं। लेकिन जैसे ही हम श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं, वो हमारे मन को शांति प्रदान कर देते हैं। एक युवक की कहानी याद आती है जिसे बहुत क्रोध आता था। उसके माता पिता उससे डरते थे, मोहल्ले वाले उससे कतराते थे। एक दिन उसने भगवत गीता में ये पंक्ति पढ़ी, जो क्रोध करता है वो खुद को जला रहा है। उस दिन से उसने ये प्रण लिया कि जब भी क्रोध आएगा वो श्री कृष्ण का नाम लेगा। धीरे धीरे उसने हर बार गुस्सा आने पर मन से कृष्णा कृष्णा कहना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में वो युवक पूरे मोहल्ले में सबसे शांत और संयमी व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे स्मरण करता है मैं स्वयं उसका रक्षक बन जाता हूँ। सत्य की शक्ति को भी संसार अक्सर कम आंकता है। लोग कहते हैं कि आज के युग में सच्चाई से कुछ नहीं होता, यहाँ तो चालाकी चलती है। लेकिन महाभारत ने सिखाया कि जीतने वाले वे नहीं थे जिनके पास सेना ज्यादा थी, धन अधिक था, सत्ता बड़ी थी। जीत उन्हें मिली जो सत्य के मार्ग पर थे। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था, अगर तुम सत्य पर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सत्य भले कठिन लगे, लेकिन उसकी जड़ें अमर होती है। एक छोटी बच्ची स्कूल में झूठ बोलने से मना करती थी। बच्चे उसे चिढ़ाते थे, टीचर भी कई बार नाराज हो जाते थे, लेकिन वो हमेशा कहती थी, मुझे मेरे कान्हा ने सिखाया है कि झूठ मत बोलो। सालों बाद वही बच्ची एक दिन अपने शहर की जानी मानी जज बनी, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति मानी गई। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ क्षणिक होता है, लेकिन सत्य कभी नहीं मरता। वो समय के साथ और भी उज्जवल हो उठता है। जीवन में हार और जीत, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब में स्थिर रहना सबसे कठिन है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो जीत कर अहंकार में नहीं डूबते या हार कर पूरी तरह टूट नहीं जाते। कभी कोई छोटी सी आलोचना भी हमें भीतर से हिला देती है, और कभी कोई सराहना हमारे मन को फुलाकर हमें खुद से बड़ा दिखाने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम इन दोनों में स्थिर रह गए तो समझो तुमने खुद को जान लिया। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था, उसने पूछा, क्या मैं हार जाऊंगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अपना धर्म कर, हार और जीत की चिंता मुझे सौंप दे। एक साधु की बात याद आती है जो गांव गांव जाकर लोगों की सेवा करता था। कुछ लोग उसे प्रेम से भोजन कराते तो कुछ लोग उसे अपशब्द कहते। किसी ने पूछा, आप अपमान कैसे सहन कर लेते हो? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जैसे श्री कृष्ण ने सिखाया, जो स्थिर है वही सच्चा है। निंदा और प्रशंसा दोनों बाहर की चीजें हैं, जो भीतर से स्थिर है वही अडिग है। क्या हम भी वैसा बन सकते हैं? शायद हाँ, अगर हम श्री कृष्ण की ये शिक्षा अपने मन में बसा ले। जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। कभी खुशी आती है तो हम उछल पड़ते हैं, कभी दुख आता है तो टूट जाते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में मन को स्थिर रख सके वही सच्चा ज्ञानी है। एक किसान की कहानी याद आती है जिसके खेत में आग लग गई। गांव वाले दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, अब तो तुम बर्बाद हो गए। लेकिन किसान शांत था, उसने बस कहा, शायद भगवान को यही मंजूर था। एक सप्ताह बाद जोरदार बारिश हुई और उसके खेत के पास एक नया जल स्रोत फूट पड़ा। अब वही खेत पूरे गांव में सबसे उपजाऊ हो गया। लोगों ने पूछा, जब आग लगी तो तुम क्रोधित क्यों नहीं हुए? किसान मुस्कुराया और बोला, श्री कृष्ण ने सिखाया है, जो मन से स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। अगली बार जब जीवन में कुछ बिगड़े तो बस एक बार मन ही मन कहना,
कृष्णा तू है ना, फिर मैं क्यों डरूं? ये संसार क्षणिक है, यहाँ हर वस्तु नाशवान है, सिर्फ आत्मा ही अमर है। ये बात हम सभी ने सुनी है, लेकिन क्या हम इसे जीते हैं? हम रोज छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं। कभी नौकरी छूटने पर दुखी होते हैं, कभी गाड़ी खराब हो जाने पर परेशान हो जाते हैं, कभी फोन गिर जाए तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये सब बाहर की चीजें हैं? जो चीजें नष्ट हो सकती हैं, उनके लिए इतना क्यों रोना? श्री कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जो अमर है वो आत्मा है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, न जल सकती है, न काटी जा सकती है। इसलिए जो खो जाए उसके लिए मत रो, जो बिखर जाए उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे छिन नहीं सकता। जो छिन गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। बस मन को स्थिर रखो, श्री कृष्ण को याद करो और विश्वास करो कि जो भी हो रहा है वो तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, और इस यात्रा में तुम्हारे सखा, तुम्हारे मार्गदर्शक स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो आत्मा जल सकती है, ना कट सकती है, ना सूख सकती है। आत्मा अजन्मा है, अमर है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़ देता है तो दिल मानो बिखर जाता है, जीवन सूना लगने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जिसे तुम मृत मान रहे हो वो केवल शरीर था, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। वो तो अब भी है, बस एक नए शरीर की ओर, एक नई यात्रा की ओर बढ़ गई है। एक माँ थी जिसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। वो रोज रोती थी, उसका जीवन खाली हो गया था। एक दिन किसी ने उसे गीता की यही बात सुनाई। उस रात पहली बार उसने आंखें बंद की और कहा, हे श्री कृष्ण, मैं तुझे अब तक समझ नहीं सकी, लेकिन अब मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ। उसी क्षण उसके भीतर जो असहनीय पीड़ा थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। कृष्ण की वाणी का यही प्रभाव है, जब हम उन्हें समझने लगते हैं तो हमारे दुख भी हल्के हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे कोई सोने की थाली नहीं चाहिए, कोई हीरे मोती नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्रेम चाहिए। वो गीता में कहते हैं कि अगर कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल या एक जल की बूंद भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्नेह से स्वीकार करता हूँ। सुदामा की कथा इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। सुदामा अपने फटे पुराने कपड़ों में कुछ मुट्ठी चावल लेकर श्री कृष्ण से मिलने गया था। श्री कृष्ण ने उसे उस सम्मान से अपनाया मानो वह कोई राजा हो। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण को भेंट का बाहरी स्वरूप नहीं चाहिए, उन्हें भक्ति का सच्चा भाव चाहिए। अगर कभी मन में ये विचार आए कि मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है, तो बस सच्चे मन से कहना, हे श्री कृष्ण, मैं तुझे अपने हृदय की श्रद्धा अर्पित करता हूँ। मेरी भक्ति ही मेरी भेंट है। श्री कृष्ण उसे भी स्वर्गिक उपहार समझते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रेम सबसे मूल्यवान होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने इतने पाप कर लिए हैं, भगवान मुझसे नाराज हो गए होंगे, अब वे मेरी बात क्यों सुनेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। अरण्यक नाम का एक चोर था जो मंदिरों में चोरी करता था। एक दिन वो पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में किसी कैदी ने उसे गीता दी। उसने पहली बार श्री कृष्ण के वचन पढ़े, उसका मन डोल गया। उसने पुकारा, हे श्री कृष्ण, क्या तुम मुझे भी माफ कर सकते हो? उसी रात उसने सपना देखा, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, तू अब मेरी शरण में है, फिर तुझसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है। वो चोर आज साधु बन चुका है। लोग उसे कृष्णदास कहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी को नहीं छोड़ते जब तक हम स्वयं उन्हें ना छोड़ दे। वे हमारे भीतर भी उसी क्षण बस जाते हैं जब हम मन से उन्हें पुकारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और लगन से करता है वही मेरी सच्ची पूजा करता है। पूजा का अर्थ केवल मंदिर जाना या घंटियां बजाना नहीं है। पूजा का अर्थ है अपने कर्तव्य को सच्चे मन से निभाना। एक शिक्षक अगर ईमानदारी से पढ़ा रहा है, एक किसान अगर सच्चे मन से खेत जोत रहा है, एक माँ अगर प्रेम से अपने बच्चों का पालन कर रही है, तो वो सब श्री कृष्ण की पूजा ही कर रहे हैं। हर बार जब हम अपने काम को संपूर्णता से करते हैं, वो स्थान मंदिर बन जाता है और हमारा कर्म पूजा बन जाता है। एक व्यक्ति श्री कृष्ण को ढूंढता हुआ तीर्थ स्थानों में भटकता रहा। जब वो थक कर अपने घर लौटा, उसकी माँ ने कहा, बेटा, तूने मुझे पानी पिलाया होता तो तेरा भगवान तुझे यही मिल जाता, क्योंकि कर्म ही भक्ति है।
सेवा ही सच्चा तीर्थ है। जब हम अपने दायित्व को प्रेम और समर्पण से निभाते हैं, तभी श्री कृष्ण हमारे सबसे करीब होते हैं। अक्सर हम जो भी कार्य करते हैं, उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ छुपा होता है। किसी की मदद करते हैं तो भीतर से उम्मीद रखते हैं कि वो भी कभी हमारी मदद करेगा। कोई काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि बदले में कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब हम किसी से सच्चे मन से बिना स्वार्थ के कुछ करते हैं, तो वो कार्य ईश्वर को समर्पित हो जाता है। बिना अपेक्षा का प्रेम, बिना स्वार्थ की सेवा ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति बिना किसी आशा के कर्म करता है, वो श्री कृष्ण का प्रिय हो जाता है। श्री कृष्ण उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं, क्योंकि वह कर्म अब केवल संसार का हिस्सा नहीं रह जाता, वो तो स्वयं भगवान को अर्पित हो जाता है। जब हम भीतर से इतना निर्मल हो जाते हैं कि कर्म केवल कर्तव्य बन जाए, लाभ या हानि की चिंता मिट जाए, तभी हम श्री कृष्ण के और भी समीप हो जाते हैं। तब कर्म भी पूजा बन जाता है और जीवन भी एक सुंदर भक्ति गीत में बदल जाता है। एक साधारण व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, न कोई बड़ा यज्ञ, न कोई बड़ी पूजा, बस वो हर दिन चुपचाप मंदिर की सफाई करता था। किसी ने एक दिन उससे पूछा, तुझे इसमें क्या मिलता है? वो मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने कृष्ण के लिए साफ जगह देना चाहता हूँ। उसकी वो निस्वार्थ भावना, उसकी वो सेवा शायद हजारों घंटे की पूजा से भी कहीं अधिक प्रभावशाली थी। कभी कभी हम अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने समाज के लिए जो भी करते हैं, अगर वो बिना किसी स्वार्थ के हो तो समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण उसे स्वयं प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। उनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उनके लिए बस भावना शुद्ध होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्षमा करता है वही सच्चा वीर है। शक्ति का अर्थ सदा बदला लेना नहीं होता, कभी कभी असली शक्ति किसी को माफ कर देने में होती है। महाभारत में कौरवों ने पांडवों को बार बार अपमानित किया, छल से वनवास दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी का चीरहरण करने से भी नहीं झिझके। फिर भी जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या प्रस्ताव रखा? दुर्योधन से कहा, 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि क्षमा करना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी समझदारी है। अर्जुन ने भी कभी पूछा था, अगर कोई हमें बार बार चोट पहुंचाए तो क्या हम माफ करें? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू माफ कर सकता है तो तू मेरा सच्चा भक्त है, अगर नहीं तो तू अभी रास्ते में है। मन में कितनी नफरतें हम हर रोज लेकर चलते हैं, कितनी पुरानी चोटें, कितने अपमान, कितनी शिकायतें हमने अपने भीतर बसा रखी है। अगर मन को क्षमा से भर दें तो वही मन एक मंदिर बन सकता है जहां श्री कृष्ण बस जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। कभी अपने ही मन से लड़ाई की है? जब नींद आती है लेकिन पढ़ाई जरूरी होती है, जब गलत रास्ता सरल लगता है लेकिन सही रास्ता कठिन होता है, जब डर कहता है तू हार जाएगा लेकिन दिल में कहीं से आवाज आती है कि कोशिश कर, उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तूने अपने मन को जीत लिया तो तूने दुनिया जीत ली। एक समय एक योद्धा युद्ध में हार गया था। वो भटकता रहा, रोता रहा, कहता रहा दुनिया गलत है, लोग गलत है। एक साधु मिला, उसने कहा, तेरा दुश्मन बाहर नहीं है, तेरा दुश्मन तेरे मन में है, पहले उसे जीत, फिर तुझे तेरी दुनिया भी सही दिखने लगेगी। मन की जीत ही सच्ची विजय है। जब मन कहे तू नहीं कर सकता, तब बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण को पुकारो और मन से कहो, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ तू है कृष्ण। श्री कृष्ण कोई दूर कहीं आकाश में बैठा देवता नहीं, वो हर प्राणी के हृदय में स्थित है। जिस दिन हम इस बात को सच में समझ लेते हैं, उस दिन जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर हम किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते, किसी का दिल नहीं दुखाते, क्योंकि हमें एहसास होता है कि जिसके साथ मैं ये कर रहा हूँ, उसके हृदय में भी तो वही श्री कृष्ण बैठे हैं। एक बूढ़ा भिखारी हर दिन मंदिर के बाहर बैठता था। लोग उसे डांटते थे, अनदेखा करते थे। एक दिन एक छोटी सी बच्ची आई और उसने उसे पानी पिलाया। भिखारी मुस्कुराया और बोला, बेटी, आज तूने श्री कृष्ण को पानी पिलाया है, तू धन्य है। बच्ची चौंकी, उसने कहा, आप तो भिखारी हैं। भिखारी बोला, हर जीव के भीतर वही बैठा है, जिसने ये जान लिया उसने श्री कृष्ण को पा लिया।
तब से बच्ची हर किसी में कृष्ण को देखने लगी और उसका जीवन बदलने लगा। जब भी किसी से मिलो, चाहे वो अपना हो या अनजान, उसके भीतर श्री कृष्ण को देखो। जीवन में प्रेम बढ़ने लगेगा और कटुता मिटने लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मोह छोड़ दिया उसने सच्चा सुख पा लिया। हम इस जीवन में बहुत कुछ जोड़ते जाते हैं, रिश्ते, वस्तुएं, पहचान, सम्मान, और धीरे धीरे वे सब हमें बांधने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो लेकिन मोह मत करो। मोह दुख का कारण बनता है। मोह वो बंधन है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जैसे एक बच्चा खिलौने से प्रेम करे तो ठीक है, लेकिन अगर वो खिलौना छूटे तो वो टूट जाए तो वो खिलौना मित्र नहीं रहा, बंधन बन गया। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा था, अगर तू नदी में तैरना चाहता है तो पत्थर पकड़कर नहीं तैर सकता। हम भी जीवन में अगर बहना चाहते हैं तो मोह के पत्थर छोड़ने होंगे। माँ बाप से प्रेम करना चाहिए, लेकिन अगर मोह होगा तो उनके जाने के बाद जीवन भर दुख में डूबे रहेंगे। श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया लेकिन मोह नहीं किया। अर्जुन को सखा कहा लेकिन युद्ध में भावुक नहीं हुए। यही वे सिखाते हैं, तू जुड़े लेकिन बंध मत, प्रेम कर लेकिन मोह से दूर रह। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने हर प्राणी में संभाव देखी वही मुझे प्रिय है। हम अक्सर लोगों को उनके नाम, रूप, जाति, धर्म, काम और स्थिति से आंकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सच्ची भक्ति को जाना है उसके लिए सब एक समान होते हैं। जो हर किसी में ईश्वर का अंश देखता है वो किसी से ऊंच नीच नहीं करता, वो किसी को तुच्छ नहीं समझता, वो किसी के प्रति घृणा नहीं रखता। जिसने सब में श्री कृष्ण को देख लिया वो भेद से परे हो जाता है और वही सच्चा भक्त कहलाता है। जब ये दृष्टि आ जाए कि हर व्यक्ति में वही कृष्ण है, तब मन में प्रेम, करुणा और अपनापन अपने आप जन्म लेने लगता है। फिर जीवन केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं रह जाता, वो एक ईश्वर की यात्रा बन जाता है, जिसमें हर मनुष्य, हर प्राणी, हर जीव बस एक ही परिवार का हिस्सा बन जाता है। कृष्ण सिर्फ मंदिर की दीवारों में बंद नहीं रहते, वे तो हमारे जीवन की हर सांस में, हमारे घर के हर कोने में, हमारे मन के हर भाव में बसे होते हैं। कभी कभी हम उन्हें दूर आकाश में खोजते हैं, लेकिन वे तो वही होते हैं जहां हम सच्चे मन से प्रेम करते हैं, जहां हम बिना कहे सेवा कर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कभी खुद को राजा नहीं कहा, ना उन्होंने सोने का सिंहासन मांगा, ना चमकती तलवार चाहिए थी। वे तो ग्वालों के बीच रहे, गायें चराई, मित्रों के लिए रथ चलाया, अर्जुन के सारथी बने, विदुर के घर सादा भोजन किया, शिशुपाल को 100 बार क्षमा किया, सुदामा के पांव धोए। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म सेवा थी। वे कहते हैं, अगर तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो किसी भूखे को रोटी खिला, किसी दुखी को गले लगा, किसी रोते हुए को हंसी दे दे, बस वही मेरी सच्ची पूजा है। सेवा का कोई धर्म नहीं होता, न कोई जात होती है, न कोई भाषा। सेवा बस वो मौन प्रेम है जो शब्दों से नहीं कर्म से प्रकट होता है। कभी अपने दिल से बिना किसी उम्मीद के किसी के लिए कुछ करके देखो, तब देखना कृष्ण कैसे खुद तुम्हारे जीवन में उतर आते हैं, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगते हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला। यही सोच हमें थका देती है, बांध देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म कर, फल मुझे अर्पण कर दे। जब हर कर्म कृष्ण को समर्पित हो जाता है तब हर काम पूजा बन जाता है। एक किसान था जो हर साल खेत में मेहनत करता था। बारिश नहीं होती थी, फिर भी वो बीज बोता था। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, मैं बोना नहीं छोड़ सकता, फल देना तो उसके हाथ में है जो मुझे सांसें दे रहा है। श्री कृष्ण ऐसे ही भक्ति से भरपूर मन को अपनाते हैं। जब हम अपने हर काम को कृष्ण को अर्पित करके करते हैं तो वो बोझ नहीं लगता, वो पूजा बन जाता है। बस मन से कहना, हे कृष्ण, ये काम मैं तेरे लिए कर रहा हूं, जैसा भी परिणाम हो मैं तुझे प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा। तब हर दिन, हर पल पूजा बन जाता है और कृष्ण हर कदम साथ चलने लगते हैं। जब जीवन में सुख आता है तो हम कहते हैं, कृष्ण ने कृपा की, लेकिन जब दुख आता है तो कहते हैं, कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वह है जो सुख और दुख में समान भाव रखता है। एक संत थे, उनके पास कुछ नहीं था, बारिश में उनकी छत टपकती थी, लेकिन वो हर दिन मुस्कुरा कर कहते, कृष्ण मेरे साथ है, चिंता किस बात की।
किसी ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? उन्होंने कहा, मैंने अपना जीवन कृष्ण के हाथों सौंप दिया है। अब जो भी होता है, अच्छा या बुरा, वो उन्हीं की इच्छा है और उनकी इच्छा में भी मेरा ही भला है। सच्चा भक्त वह है जो जीवन के हर पल को प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है, चाहे वो मीठा हो या तीखा, चाहे वो सुख हो या कष्ट, कभी मुंह न मोड़े। अगली बार जब कोई दुख आए तो बस मन से कहना, हे कृष्ण, ये भी तू ही है और इसमें भी तेरा ही संदेश छुपा है। श्री कृष्ण वहां नहीं रहते जहां केवल शोर है, जहां केवल बड़े बड़े मंदिर हैं। वे वहां हैं जहां प्रेम है। जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, जब कोई भूखे को रोटी देता है, जब कोई सच्चे मन से किसी का हाथ थामता है, वहां कृष्ण है। वे कहते हैं, मैं वहां नहीं हूं जहां अहंकार है, मैं वहां हूं जहां प्रेम है। एक छोटी बच्ची से किसी ने पूछा, तू कृष्ण को जानती है? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, जब मेरी मम्मी मुझे गले लगाती है ना, तो मुझे लगता है कृष्ण मेरे पास है। कितना सरल उत्तर और कितना गहरा। कृष्ण को खोजने के लिए बड़े तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं, घंटियों के शोर में खो जाने की जरूरत नहीं। कृष्ण वहां है जहां मन शांति से धड़कता है, जहां प्रेम बिना शब्दों के बहता है। जहां सच्चा प्रेम है, वहां कृष्ण है। हे श्री कृष्ण, हमने तेरे 25 विचारों को सुना, समझा और अपने हृदय में उतारा है। अब हम तुझसे बस एक प्रार्थना करना चाहते हैं। हे गोविंद, तू हमें कभी अकेला मत छोड़ना। जब भी हम हारने लगे, तू अर्जुन बनकर हमारा सारथी बन जाना। जब भी हमारा मन डगमगाए, तू गीता की वाणी बनकर हमें मार्ग दिखा देना। जब दुनिया हमें तोड़ने लगे, तू बांसुरी की तरह हमें थाम लेना। जब जीवन सूना लगने लगे, तू राधा की तरह हमें प्रेम से भर देना। हमें तुझसे कोई चमत्कार नहीं चाहिए, ना स्वर्ग, ना सिद्धियां, ना कोई बड़ी उपलब्धि। बस इतना चाहिए कि जब जीवन की अंतिम सांसें चल रही हो, तब हमारे मन में बस तेरी वाणी गूंजे कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है। अगर आपने भी इस यात्रा को अपने दिल से महसूस किया हो, अगर श्री कृष्ण की वाणी ने आपके भीतर कुछ जगाया हो, तो मन से राधे राधे कहना न भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसे ही श्री कृष्णमय विचार आते रहें, तो हमारे साथ इस मार्ग पर जुड़िए, क्योंकि आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।